लालची सास और ईमानदार बहू। एक गांव के एक छोटे परिवार में सावित्री, उनका बेटा भास्कर और बहू चित्रा नहीं रहते थे। भास्कर अपने खेतों में काम करता है और उसकी होनहार पत्नी घर का ही सारा कामकाज अच्छे ढंग से देखती है। चित्रा सुंदर, पढ़ी लिखी, सुशील, सेवा भावी, गुणवान होने के साथ साथ ईमानदार भी रहती है। एक वर्ष बीत जाने के बाद चित्रा को ऐसा लगने लगता है कि सिर्फ खेती की आमदनी से घर की गाड़ी अच्छे ढंग से नहीं चल पाएगी। उसे ही कुछ कदम उठाना चाहिए। वह इस संदर्भ में अपनी सासू माँ सावित्री और पति भास्कर से वार्तालाप करती है। माँ जी, महंगाई की मार और घर खर्च की रफ्तार को देखते हुए मैं सोच रही हूँ कि एक छोटा सा व्यापार कर ही लिया जाए। अच्छा, तो ये भी बता दो किस तरह का व्यापार? आलू प्याज के पकौड़े और इडली बड़ा सांभर, ये सभी आइटम तो भाई मुझे बहुत पसंद है। माँ जी, जरा सोचिए, जब इसका नाम सुनकर मुंह में पानी आ जाता है, इसी तरह इन्हें देखकर ग्राहक का मन मचल जाता है। अगर ढंग से करें तो ये व्यापार चल जाता है। वाह चित्रा, क्या बात कही है। मेरे ख्याल से ये धंधा बहुत सही है। अब पहले ये बता दो कि तुम्हें ये सब बनाना आता है कि नहीं? इन सारे आइटम को मैं बना चुकी हूँ, लेकिन सांभर के बारे में मुझे थोड़ी शंका हो रही है, तो YouTube और गूगल गुरु की मदद ले लूंगी। मैं डट कर काम करूंगी। सुन लो, पीछे नहीं हटूंगी। बीवी हो तो ऐसी ही। चित्रा, तुम्हारी बातों ने तो मुझे जोश में भर दिया है। चलो जा भास्कर मुन्ना, अब सोच क्या रिया है। कहते हैं जहाँ चाह है वहाँ राह है। चित्रा के निर्देश में उसका पति भास्कर पूरे जोर शोर से बाजार के कोने पर एक दुकान लगाकर नए व्यापार में जुड़ गया। चित्रा पकौड़े बनाने लगी और गरम गरम सांभर के साथ चटनी ने भी अपना कमाल दिखाना शुरू किया। व्यापार ने जोर पकड़ लिया। आइए भैया चौधरी, नई है दुकान लेकिन टेस्टी है सामान। नाश्ते का मजा लीजिए। फिर 2 प्लेट बड़ा सांभर चटनी के साथ लगा दीजिए। धीरे धीरे ग्राहक बढ़ने लगे और भास्कर चित्रा की दुकान तेजी से चल निकली। चित्रा की लगन, मेहनत और हिम्मत तीनों की बदौलत उनकी दुकान बड़ा रूप ले लेती है। उनकी दुकान में बेसन, तेल, मसाला और सारे सामान अच्छी क्वालिटी के प्रयोग किए जा रहे थे। इसीलिए लोग खाने की चीजों को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। भले ही 2 पैसे ज्यादा लगे, लेकिन हम क्वालिटी में कोई कमी नहीं होने देंगे। हमारे ग्राहकों का समाधान ही हमारा मुख्य लक्ष्य है। जैसे जैसे सावित्री के घर का खजाना भरने लगा, वैसे वैसे उसका लालच भी बढ़ने लगा। सावित्री मन ही मन सोचती है कि रोज लगभग 3000 से ज्यादा का फायदा हो रहा है। क्यों ना ऐसा कुछ किया जाए कि 5000 या उससे ज्यादा का फायदा हो। अरे बेटा भास्कर, अब तो हमारी माली हालत बहुत अच्छी हो गई है। मेरा मन कह रहा है कि क्यों ना एक जोड़ी कंगन बनवा लूं। ठीक है ना, कंगन बनवा लेना। तुम्हारे पास 2 जोड़ी कंगन हो जाएंगे। हाँ, एक बात और है, घर के सामान के साथ साथ दुकान के सामान की व्यवस्था भी मैं ही देखूंगी। हाँ, देख लेना, मुनाफा बढ़ जाएगा। माँ, हम सामान की क्वालिटी अच्छी रखते हैं। अच्छी क्वालिटी और स्वाद, यही हमारी पहचान है। बस इस बात का पूरा ध्यान रखिएगा। अरे बहू, मुझे मत सिखाओ। मैंने तुमसे ज्यादा दुनिया देखी है। मैं जो भी करूंगी सही करूंगी। हाँ, सही के सिवा कुछ भी नहीं करूंगी। सावित्री सारा सामान सस्ते, मिलावटी और हल्की क्वालिटी के लेकर आती है और चित्रा अपनी सासू माँ को रोक नहीं पाती है। मेंदू वड़ा, पकौड़ी, सांभर और चटनी की क्वालिटी भी बदल जाती है। ग्राहकों को स्वाद फीका लगने लगता है। चित्रा उनके चेहरे के हाव भाव पढ़ लेती है। सुनिए जी, ऐसा लगता है सामान अच्छी क्वालिटी का नहीं आ रहा है।
इसीलिए हमारे आइटम का स्तर गिरता जा रहा है। रात में जब रुपयों की गिनती हुई तब पता चला कि धंधे में बड़ी गिरावट आ गई है। पूरे दिन का फायदा रुपए 1000 भी नहीं होता है। चित्रा और भास्कर दोनों हर आइटम का स्वाद लेते हैं और उनकी समझ में सब बात आ जाती है। मम्मी ने ज्यादा रुपए कमाने के लालच में क्वालिटी गिराकर अपना ही नुकसान कर दिया। अब क्या किया जाए? बहुत सारे ग्राहक कम हो गए हैं। मैं मम्मी से आज उनकी गलती के लिए जवाब मांगूंगा। नहीं नहीं, माँ जी ने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। वो हमारे कारोबार को बढ़ाना ही चाहती थी, लेकिन लालच, बस ये भूल हो गई। हम इस भूल को सुधारेंगे। माँ जी से ठीक से बात कीजिए। सावित्री इन दोनों की बात सुन लेती है। बहू, तुमने ठीक ही कहा था। मैंने ही लालच में आके निम्न क्वालिटी का और मिलावटी सामान सस्ते में लेकर बड़ी भारी भूल कर दी बेटी। इसीलिए क्वालिटी और स्वाद दोनों बिगड़ गए। बहू, अब तुम ही रास्ता निकालो और जैसा तुम कहोगी ना वैसा ही हम करेंगे। हाँ, पहली बात, अपनी गाड़ी को फिर से पटरी पर लाना होगा। क्वालिटी बदलकर स्वाद बढ़ाना होगा। दूसरी बात, ग्राहकों को फिर से समझाना होगा। टेस्ट कराकर उनके मन में विश्वास जगाना होगा। तीसरी बात, अच्छी क्वालिटी के आधार पर होम डिलीवरी कराना होगा। नए स्टाफ को इस काम पर लगाना होगा। इससे नए बंदों को रोजगार मिलेगा और हमारा कारोबार बढ़ेगा। चौथी बात, जो ग्राहक खाएगा वो दूसरों को भी बताएगा। इसके बाद वो खुद आएगा और दूसरों को भी लाएगा। भास्कर और चित्रा की दुकान में धीरे धीरे ग्राहक बढ़ने लगे। माउथ पब्लिसिटी यानी मौखिक प्रचार का फंडा भी काम कर गया और देखते ही देखते दुकान में लोगों का तांता लग गया। ईमान और मेहनत अपना असर दिखाती है, यही बात सच साबित हुई। भास्कर और चित्रा की दुकान का कारोबार बढ़ता गया। उन्होंने 2-3 बंदे काम पर रख लिए। दोनों ने मिलकर देखते ही देखते एक बड़ा सा होटल भी खोल दिया। वे सभी सुखपूर्वक जीवन बिताने लगे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए। लालच बुरी बला है, किसका हुआ भला है। लल्लन एक आइसक्रीम वाला था जो मायापुरी में घूम घूम कर आइसक्रीम बेचा करता था। आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम, मलाई, ऑरेंज, चॉकलेट आइसक्रीम। लल्लन की आवाज सुनते ही ग्राहक उसकी ओर दौड़े चले आते थे। बच्चे तो बच्चे और बूढ़े भी। लल्लन खुद ही ये सारी आइसक्रीम बनाया करता था। लल्लन के ग्राहकों को देखकर एक दुकानदार ने सोचा कि उसे भी आइसक्रीम बेचनी चाहिए। ये लल्लन की सारी आइसक्रीम हाथों हाथ बिक जाती हैं। अगर मैं बाजार से आइसक्रीम खरीदूं तो मेरा भी अच्छा खासा मुनाफा होगा। ऐसा सोच के भुवन ने अपने दूध के फ्रिज में आइसक्रीम्स रखना भी शुरू कर दिया। उसे लगा था कि बिक्री बहुत अच्छी होगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। दिन भर में उसकी 1-2 आइसक्रीम ही बिकती थी। भुवन हर दिन देखता था कि लल्लन के आते ही भीड़ लग जाती थी। आखिर ये ऐसा करता क्या है पता नहीं। मेरी आइसक्रीम को तो कोई पूछता ही नहीं। आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम, मलाई, ऑरेंज, चॉकलेट आइसक्रीम। लल्लन की आइसक्रीम बिकती देख भुवन को बहुत जलन हुआ करती थी, पर वो कुछ नहीं कर सकता था। एक दिन लल्लन अपने घर पर आइसक्रीम बनाते हुए सोच रहा था, मेरी सारी आइसक्रीम 1 घंटे में ही खत्म हो जाती है। मुझे ज्यादा आइसक्रीम बनानी चाहिए। उस दिन लल्लन ने दुगनी आइसक्रीम बनाई। जैसे ही लल्लन ने आवाज लगाई, आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम, मलाई, ऑरेंज, चॉकलेट आइसक्रीम, रोज की तरह ग्राहकों की भीड़ लग गई और जल्द ही लल्लन की सारी आइसक्रीम खत्म हो गई। वो लौटने की तैयारी ही कर रहा था कि भुवन ने उसे रोक लिया। लल्लन भैया। हाँ बोलो भाई।
तुम्हारी तो सारी आइसक्रीम हाथों हाथ बिक जाती है, मेरी देखो दिन में 1-2 ही बिकती है। अब ग्राहकों को मेरी आइसक्रीम का स्वाद पसंद है तो मैं क्या करूं? वो तो है भाई, तुम्हारी आइसक्रीम बहुत स्वादिष्ट होती है, पर अगर तुम मेरा एक काम कर दो तो तुम्हें भी ज्यादा मुनाफा होगा और मुझे भी कुछ पैसे मिल जाएंगे। कैसा काम? मेरी आइसक्रीम अगर तुम अपने डिब्बे में डालकर बेच दो तो ग्राहक आसानी से खरीद लेंगे और जो भी मुनाफा होगा वो हम आधा आधा बांट लेंगे। लल्लन भुवन की बातों को सोचने लगा। वैसे ऐसा करने में कोई हर्जा नहीं है। ठीक है भाई, दे दो, मैं अभी सारी आइसक्रीम्स बेचकर आता हूं। भुवन ने सारी आइसक्रीम डिब्बे में भर दी और लल्लन आइसक्रीम बेचने निकल पड़ा। गांव की दूसरी ओर जैसे ही लल्लन ने आवाज लगाई, ग्राहकों की भीड़ लग गई। कुछ ही देर में सारी आइसक्रीम्स बिक गईं। ये देख लल्लन बहुत खुश था। लल्लन भुवन की दुकान पर लौटा। लो भाई, सब बेच दी। इतनी जल्दी? फिर लल्लन और भुवन ने मुनाफे का बंटवारा किया और लल्लन अपने घर चला गया। रात को जब लल्लन सो रहा था तब उसका दरवाजा कोई जोर जोर से खटखटा रहा था। जब उसने दरवाजा खोला तो सामने गांव वाले और पुलिस इंस्पेक्टर थे। क्या हुआ? खराब आइसक्रीम बेचता है, तेरी वजह से 2 बच्चे हॉस्पिटल में एडमिट हैं। हैं? क्या? तब लल्लन को याद आया कि उसने भुवन की आइसक्रीम बेची थी, शायद उसमें ही कुछ गड़बड़ थी। लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि उसे भी पैसों का लालच था।